Hi guys, welcome to my channel Swam Swasti. Here is my another topic, that is what is TF journey? क्या है ये ट्विन फ्लेम जर्नी? रोमांटिक जर्नी है या सैल्वेशन की है, हमारे मोक्ष की तरफ की जर्नी है, या क्या है ये एग्जैक्टली? पहले तो ये डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इन ब्रीफ कि ट्विन होता कौन है। अब आप कहेंगे हमें तो पता है ट्विन फ्लेम मतलब एक सोल है, दो में डिवाइडेड है, दो अलग अलग डिफरेंट बॉडीज़ में है। बिल्कुल सही बात है ये, हम दो जिस्म एक जान हैं, पर वो हम ही हैं क्योंकि हम एक सेम सोल शेयर करते हैं। सो ये हम ही हैं, वो हमारे से अलग नहीं है, बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही हैं। तो अब ये जर्नी क्या है? ये जर्नी है मोक्ष की। रोमांस तो है ही फॉर श्योर, क्योंकि हमारी ये जर्नी जो है प्यार से ही शुरू होती है, रोमांस से ही शुरू होती है, एक बहुत अट्रैक्शन से शुरू होती है। लेकिन ये जर्नी सिर्फ रोमांस की नहीं है, ये जर्नी है परमात्मा तक की। ये जर्नी आपको परमात्मा के घर तक लेके जाएगी, अपने घर तक। ये परमात्मा से मिलने की जर्नी है। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तब आप जाग जाते हैं, आप में एक सेंस ऑफ रिकग्निशन आता है कि आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तब आप अवेकन होते हैं। एक स्पॉन्टेनियस चीज़ स्टार्ट होती है आपके अंदर, एंड देन अननोइंगली, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एकदम से किसी को नहीं पता होता, कोई ऐसे खोज तो रहा नहीं है ना कि मेरा ट्विन कौन है, मेरा ट्विन कौन है। सो एकदम अननोइंगली आप इस जर्नी पे, इस रास्ते पर चलने लगते हैं। जो ये रास्ता है ये प्योरली भगवान से मिलने का रास्ता है। इसमें आपको अपने सारे कर्मास क्लियर करने होते हैं। ये जर्नी जब आप भगवान की ओर चलते हैं, जब आप इस रास्ते पर चलते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो आपको अपने सारे कर्मास, सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होती हैं। और आपको एक प्योर सोल, जैसे कि आपको परमात्मा ने बनाया है, बिल्कुल प्योर, बच्चे के जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आप ये देखिए, जब गोदी का बच्चा होता है आप देखते होंगे कि वो किसी के पास जाने से बहुत सडन ही खुश हो जाता है, किसी को देखने से, और किसी के पास जाने से क्या, उसको दूर से देखने से ही वो रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्योर सोल है, उसकी कोई भी कंडीशनिंग अभी नहीं हुई है, उसकी सोल बिल्कुल प्योर है। जो उसका मन करता है वो करता है। चाहे आप सोसाइटी में हो, अपना बाहर खड़े हो किसी पार्टी में, अगर उसको टॉयलेट जाना है तो जाना है, अगर उसको कोई बंदा नहीं पसंद आ रहा तो नहीं पसंद आ रहा। तो ये जो बच्चे की आदत होती है, क्योंकि बच्चे की कंडीशनिंग अभी नहीं होती है, उसको नहीं पता प्रोग्रामिंग क्या है, वो तो हम धीरे धीरे उसको सिखाते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना किसी के सामने। लेकिन बच्चा जो होता है वो बिल्कुल प्योर सोल होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं ना, बच्चे को, छोटे बच्चे को भगवान का रूप, क्योंकि उसे नहीं पता क्या करना है, उससे सही गलत नहीं पता, उसे जो करना है वो उसे करना है। उसे किसी शर्म का कुछ नहीं है कि मेरी शेम हो जाएगी या मेरा क्या हो जाएगा, कोई क्या कहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। सो हमें ऐसे ही अपने कर्मास क्लियर करके, और हमें ये सारी चीज़ें क्लियर करके, अपनी जो हमारी सोसाइटी प्रोग्रामिंग हो गई है, इन सबको क्लियर करके हमें भगवान से, हमें परमात्मा से एक होना है। अब यहाँ एक होने का मतलब ये नहीं है कि ठीक है हम इस जर्नी पे चल रहे हैं तो चलो जी हमें भगवान से एक होना है। एक तो हम तभी हो सकते हैं क्योंकि हम जब इस शरीर को छोड़ दें, ये शरीर के रहते तो हम एक नहीं हो सकते। तो यहाँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना शरीर त्याग दें। यहाँ इसका मतलब ये है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनको सबसे पहले रखें, खुद से पहले हम परमात्मा को रखें। क्या हम रखते हैं सबसे पहले अपने परमात्मा को? यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी हम डेली पूजा करते हैं, हम रोज़ दिया जलाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, नहीं। पर क्या आप दिल से परमात्मा को रखते हैं डेली कि ठीक है भगवान जी, आज आपने मुझे बहुत अच्छा, आपने मुझे आज जीवित रखा, आज मेरे प्राण मेरे अंदर हैं, आज मैं जीवित हूँ इस शरीर में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या आप ऐसा करते हैं? क्या हम हर चीज़ में हम ऐसा करते हैं? कोई भी काम करने से पहले, हाँ डेफिनेटली हम कोई भी काम करने से पहले हम पूजन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पर क्या रियल में छोटी छोटी चीज़ों में हम भगवान को सबसे पहले रखते हैं? तो यहाँ हमें भगवान को खुद से पहले रखना है, सबसे पहले रखना है, और उनसे खुद को अलग महसूस नहीं करना है। जो हम ये सोचते हैं ना कि भगवान जी वहाँ हैं, हम तो उनके चरणों की धूल हैं, हम तो चरणों में ही पड़े रहेंगे, बट नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, उनके बनाए हुए बच्चे हैं उनके। बाकी सारी चीज़ें जो जानवर हैं और जो सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं धरती पर, वो उनकी क्रिएशन है, बट ये हम उनके बच्चे हैं। तो हम उनसे अलग तो कैसे हो ही नहीं सकते, पर फिर भी हम उनको अपने से अलग करके सोच के बैठे हैं कि भगवान जी तो ऊपर बैठे हैं और हम तो यहाँ हैं, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। बट नहीं, हम उनके चरणों की धूल नहीं हैं, हम उनके दिल में हैं, और वो हमें हाथ दे के बढ़ा रहे हैं कि बेटा उठो, थोड़ी सी मेहनत करो और मेरे दिल में वापस आ जाओ। बट नहीं, हम आलस में और हम अपनी मोह माया में फंस के हम कहते हैं नहीं जी, हम तो बस ठीक है जी, यहीं से हमारा काम चल रहा है, हाथ जुड़वाओ और हम तो आपके चरणों में ही ठीक हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते, है ना। सो यहाँ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने कर्मा क्लियर करने हैं, हमें फिर से एक बिल्कुल प्यारी सी प्योर सोल बन जाना है, और अपने परमात्मा को अपने से अलग बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि हम उनमें से निकले हैं, हम उनके ही अंश हैं, और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसी वो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे प्राण हमारे दिल में रहते हैं, है ना। सो हमें उनसे अलग होना ही नहीं है किसी भी हाल में। ये एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपके असेंशन की जर्नी है, जहाँ आप हर पल असेंड हो रहे हैं, हर पल असेंड हो रहे हैं। लेकिन वो भी आप तब होते हैं जब आप सरेंडर कर देते हैं। ये सरेंडर की वीडियो एक मैं अलग बनाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग सरेंडर को एक डिफरेंट वे में लेते हैं, और मैं थोड़ा डिफरेंट वे में लेती हूँ, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बट आई होप आपको ये मेरी वीडियो जो TF जर्नी क्या है ये थोड़ी बहुत समझ आई हो। किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट मी, यू कैन कनेक्ट मी ऑन माय मेल, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट इज़ स्वयं स्वस्ति। थैंक यू सो मच।